नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी बजट 2024 कुंभ 2025 के लिए 2600 करोड़ रुपए का बजट। अयोध्या के लिए भी योगी सरकार ने खोला खजाना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने पर खास जोर दिया है। सरकार ने बजट में अगले साल होने वाले कुंभ के लिए 2600 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव दिया है। वहीं दोस्तों अयोध्या के विकास के लिए भी उल्लेखनीय बजट का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमानों को पेश करते हुए कहा कि बजट में महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए नगर विकास विभाग की मद में 2500 करोड़ और सांस्कृतिक विभाग की मद में 100 करोड़ रुपए का आवंटन करने का प्रस्ताव है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। बेसबॉल के कारण हारे अंग्रेज 399 के टारगेट में लगातार अटैक किया। 2 सेशन में गंवाए 9 विकेट। सीरीज 1-1 से बराबर। जी हां दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 106 रनों की जीत दर्ज करी है। इस जीत से सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। दोस्तों विशाखापट्टनम में इंग्लिश टीम को अपने ही बेसबॉल अप्रोच के कारण हार का सामना करना पड़ा। बेसबॉल आक्रामक बल्लेबाजी की रणनीति है जिसे इंग्लिश टीम के चीफ कोच ब्रेंडन मैकुलम के निकनेम बेज पर बनाया गया है। तीसरे दिन के खेल के बाद एंडरसन ने कहा था कि हम वैसा ही खेलेंगे जैसा हम पिछले 2 साल से खेल रहे हैं। हम जीते या हारे यह मायने नहीं रखता क्योंकि हम हर मैच को जीतना चाहते हैं, फिर टारगेट 600 रन ही क्यों ना हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। झारखंड में चपई फ्लोर टेस्ट में हुए पास, पक्ष में 47, विरोध में 29 विधायक। भाजपा, झामुमो और निर्दलीय से एक एमएलए गैर हाजिर रहा। जी हां दोस्तों, झारखंड में चपई सोरेन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। 5 फरवरी को करीब 2 बजे हुई वोटिंग के पक्ष में 47 तो विपक्ष में 29 वोट पड़े। भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो का एक विधायक और एक निर्दलीय गैर हाजिर रहे। वहीं निर्दलीय सरयू राय सदन में थे लेकिन वोटिंग नहीं की। मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया था। स्पीकर ने इस पर चर्चा के लिए 1 घंटे 10 मिनट का समय निर्धारित किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और आजसू के सुदेश महतो ने बात रखी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। ये लोकतंत्र की हत्या है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर सुनवाई करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर पर भड़के सीजीआई। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों ने मामले को सुना। चीफ जस्टिस ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वह वीडियो भी देखा जिसमें वह वोटों को कथित रूप से रद्द कर रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है। जो कुछ हुआ उससे हम सब स्तब्ध हैं। सीजीआई ने कहा कि हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते। सीजीआई ने चुनाव का पूरा वीडियो पेश करने को कहा, साथ ही नोटिस भी जारी किया। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को चुनौती देने वाले कुलदीप कुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया। आपको बता दें, पूरा रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास शाम 5 बजे तक सभी दस्तावेज और सभी वीडियो प्रूफ के साथ रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। राहुल गांधी ने चलाई 200 किलो कोयले से लदी साइकिल। बोले आदिवासियों की सरकार बीजेपी को स्वीकार नहीं, एक साथ खड़े हुए तो सरकार बच गई। जी हां दोस्तों, झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अपनी यात्रा की शुरुआत रामगढ़ के महात्मा गांधी चौक से की। इस दौरान राहुल गांधी ने साइकिल पर कोयला ले जा रहे युवाओं से मुलाकात की। रांची में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में आपकी सरकार को क्यों हटाया गया, क्योंकि यहां आदिवासियों की सरकार थी जो बीजेपी को स्वीकार नहीं, लेकिन हम लोग एक साथ खड़े हुए तो सरकार बच गई। केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र पर अटैक किया जा रहा है और जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। हमारा गठबंधन लोकतंत्र की आवाज को कभी दबने नहीं देगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के बैंड ने जीता ग्रैमी अवार्ड। दिस मोमेंट बना बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया को 2 अवार्ड। जी हां दोस्तों, भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड मिला है, जहां जाकिर ने 3 कैटेगरी में यह अवार्ड अपने नाम किया। वहीं शंकर महादेवन को अपने बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में ग्रैमी मिला। इस एल्बम में कुल 8 गाने हैं। इस बैंड में शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन जैसे कलाकार 7 काम करते हैं। इस बैंड के अलावा बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने भी 2 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किए। इस तरह कुल मिलाकर 66वें ग्रैमी अवार्ड में 5 भारतीय कलाकारों को ग्रैमी मिला है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। 3 राज्यों में भारी बर्फबारी। हिमाचल में 645 सड़कें
सड़कें बंद, कश्मीर के पहलगाम में तापमान -11 डिग्री, यूपी एमपी बिहार में तेज बारिश हुई। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी राज्यों में बर्फबारी और ठंड का असर जारी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में बीते 4 दिनों से बर्फबारी हो रही है। यहां आज और कल के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से 4 नेशनल हाईवे समेत 645 सड़कें बंद है। चिरगांव में 35 सेंटीमीटर और मनाली में 23 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। इससे पानी और बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शनिवार रात को तापमान -11 डिग्री पहुंच गया। उधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 3 राज्यों में कल भी बारिश की संभावना है। इसके अलावा सिक्किम में आज ओले गिरने का अलर्ट है। दक्षिण के राज्यों में आज मौसम साफ रहेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर, मनीष सिसोदिया को मिली कोर्ट से बहुत बड़ी राहत। नियमित जमानत से पहले अदालत ने दिया यह आदेश। जी हां दोस्तों, नियमित जमानत से पहले आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को मिली बहुत बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हफ्ते में 1 दिन पुलिस हिरासत में पत्नी से मुलाकात करने की इजाजत दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत पर 12 फरवरी को सुनवाई करेगा। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से पुलिस हिरासत में हफ्ते में 2 दिन मुलाकात करने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर, उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। महाराष्ट्र के स्पीकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया, विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। उद्धव ने महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चैलेंज किया है जिसमें उन्होंने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया है। ठाकरे गुट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच से कहा कि मामला सोमवार को लिस्ट होना था, लेकिन नहीं हुआ। इस पर बेंच ने कहा कि हम इसे देखेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने चलाई 200 किलो कोयले से लदी साइकिल, बोले आदिवासियों की सरकार बीजेपी को स्वीकार नहीं, एक साथ खड़े हुए तो सरकार बच गई। जी हां दोस्तों, झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 4था दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अपनी यात्रा की शुरुआत रामगढ़ के महात्मा गांधी चौक से की। इस दौरान राहुल गांधी ने साइकिल पर कोयला ले जा रहे युवाओं से मुलाकात की। रांची में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में आपकी सरकार को क्यों हटाया गया, क्योंकि यहां आदिवासियों की सरकार थी जो बीजेपी को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन हम लोग एक साथ खड़े हुए तो सरकार बच गई। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर, सऊदी सरकार का बड़ा फैसला, बच्चों के साथ मक्का मस्जिद जाने के लिए बदल गया है अब नियम। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब में स्थित मक्का मस्जिद को इस्लाम में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। दुनिया भर के मुसलमान यहां हज और उम्राह करने के लिए आते हैं। दरअसल दोस्तों, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सऊदी सरकार समय समय पर नियमों में बदलाव करती रहती है। हाल ही में मक्का जर्नल अथॉरिटी ने यह घोषणा की है कि बेबी स्ट्रॉलर को अब मताफ में लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सऊदी सरकार की न्यूज एजेंसी सऊदी गेजेट के अनुसार ग्रैंड मस्जिद और पैगंबर मस्जिद की देखभाल के लिए बनी जनरल अथॉरिटी ने बेबी स्ट्रोलर यानी कि छोटे बच्चों को ले जाने वाली गाड़ी को मताफ में ले जाने पर रोक लगा दी है। काबा के चारों ओर परिक्रमा क्षेत्र को मताफ कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर, काशी मथुरा भाईचारे से दे दें तो सब कुछ भूल जाएंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बोले विदेशी हमलों में 3,500 हिंदू मंदिर तोड़े गए थे। जी हां दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा है कि अयोध्या के बाद अगर ज्ञानव्यापी और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हमें मुस्लिम भाईचारे से दे दे तो हम अन्य मंदिरों की ओर नहीं देखेंगे। हमें भविष्य में रहना है, अतीत में नहीं। देश का भविष्य होना चाहिए, अतीत नहीं। गोविंद देवगिरी ने कहा कि मैं मुस्लिमों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, ज्ञानव्यापी और कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। ये आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए थे। विदेशी हमलों में 3,500 हिंदू मंदिर तोड़े गए थे। हमारे ऊपर से सबसे बड़े ये दाग हैं। लोगों को दुख है, अगर वे इस दुख को भाईचारे के साथ खत्म कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर, ऐसे ड्रामे से नहीं होती देश की तरक्की, दिल्ली क्राइम ब्रांच के नोटिस पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया है। दोनों ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी से 5 फरवरी को भी सबूत देने को कहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्राइम ब्रांच के नोटिस का जवाब देंगे। उधर दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने क्राइम ब्रांच के नोटिस को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से 5 घंटे तक मेरे घर के सामने नौटंकी कर 5 घंटे आतिशी के घर के सामने ड्रामा चलाया। क्या उन लोगों ने इसलिए दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया है? उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी जो नोटिस लेकर आए थे उसमें किसी एफआईआर का जिक्र नहीं है, फिर भी हम नोटिस का लिखित में जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस तरह के ड्रामे से देश की तरक्की नहीं होती है।